और जोहार। अक्सर सामुदायिक गतिविधियों में जो हमारे पास मुख्य रूप से जो 5 तरह की गतिविधि हैं, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, गुद भराई का, अन्नप्राशन का और सुपोषण दिवस का, ईसीसी दिवस का और एक जन स्वास्थ्य दिवस का। तो सुपोषण दिवस से लोग अक्सर कई बार घबरा जाते हैं कि पता नहीं उसमें क्या करें, उसमें क्या संदेश दें, कैसे बताएँगे? तो इसके लिए मैं आप सबके बीच लाया हूँ कि आप सुपोषण दिवस में क्या की मैसेजेस दे सकते हैं अपने ऑडियंस को। तो मैं बताना चाहूँगा आगे बढ़ने से अगर मेरे से आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ज़रूर कमेंट करके हमें मैसेज करिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज हम लोग जो बता सकते हैं सुपोषण दिवस में वो ये है कि गर्भवती की प्रसव पूर्व जांच करवाना के बारे में सूचना देना है। जैसे कि एएनसी एंटीनेटल चेकअप जो है हमारा जो पहले से प्रसव से पूर्व जो होता है वो कम से कम यहाँ हालांकि यहाँ पे 3 लिखा है बट आप कोशिश करें कम से कम 4 कराएं। ताकि क्या होगा एक आइडियल सिचुएशन बना रहेगा कि आप एक एक लेवल पे ट्रैक कर पाएंगे कि प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है और किस प्रकार वो महिला जो है जिनका गर्भावस्था है वो कैसे करके वो ग्रोथ कर पा रही है। तो आप देखिए लिखा भी है एएनसी जांच द्वारा गर्भावस्था की जटिलता पहचानने और प्रबंध करने में मदद मिलती है। आप कॉम्प्लिकेशंस को समझ सकते हैं, पाएंगे। और गर्भ के दौरान हर माह गर्भवती का वजन नियमित रूप से जांच करवाएं। तो आप एक अलग है कि सबका वेट जरूर रिकॉर्ड करना, चूंकि उसी से ट्रैक हो पाएगा कि जेस्टेशनल गेट वेट गेन जो है प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर सेकंड जो पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आईएफए की गोली सुनिश्चित करें, अर्थात आयरन फोलिक एसिड, जिसके माध्यम से खून को कमी को पूरा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि चूंकि हमारे देश में लगभग 2/3 महिलाएं अनेमिक हैं, इसके लिए जरूरी है कि उनको हम आईएफए टैबलेट्स सप्लाई करें और उनको हम आईएफए टैबलेट्स प्रयोग करने के लिए बोले। साथ ही साथ नेक्स्ट जो है दैट इज है कृमिनाशक गोली अर्थात कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम के लिए अलग कैल्शियम की टैबलेट्स, देन कृमिनाशक अर्थात एल्बेंडाजोल की गोली भी उनको लेना बहुत जरूरी है। तो ये 2 मैसेज आप देख सकते हैं। जो तीसरा मैसेज है दैट इज गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार माँ और उसके होने वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारा जो खाना है तिरंगा खाना होना चाहिए, हमारा क्वालिटी होना चाहिए हर चीज का। हमारे पास उसमें व्हाइट कलर का भी हो, हमारे पास येलो कलर का हो। आप देख सकते हैं हरी और पीली नारंगी रंग की सब्जियां हैं, दाल है, फूल है, दूध है, दूध का डिफरेंट उत्पाद हो सकता है, अनाज है, दाल है। तो विभिन्न प्रकार का भोजन को मिक्सअप करना है। साथ ही साथ अगर यदि परिवार मांसाहारी है तो उसको बोलना है कि मांसाहारी चीज भी उनको अंडा या मान लीजिए उनके पास अगर मीट मछली खाने का भी है तो वो भी खा सकते हैं। और गर्भवती महिला से भारी काम ना करवाएं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप दे सकते हैं उनको। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे एक थाली को तैयार किया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एएनसी में कैसे उनका चेकअप होता है। यहाँ देख सकते हैं कैसे उनका टेबलेट्स का सैंपल दिया गया है। नेक्स्ट है दैट इज वो आपका है 4 नंबर में, अर्थात सुरक्षित प्रसव की तैयारी सुनिश्चित करना, अर्थात अस्पताल की पहचान करना, आप कहाँ पे जाएंगे दिखाने के लिए वो ट्रैक रखिए। गाड़ी व्यवस्था है या नहीं है उसको ट्रैक करे रखना है। अगर अपना है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर कौन है। वाहन का चालक का नंबर लिख के रखना है। आपातकालीन स्थिति में पैसा जोड़ के रखना है। मान लीजिए किसी क्राइसिस कुछ हो गया तो कहाँ पे हम निकालेंगे, किससे मदद लेंगे, या लेके रखना है। आपातकालीन स्थिति में खून देने वालों की पहचान करके रखें। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद जब अगर सिजेरियन डिलीवरी होता है तो खून की कमी हो जाती है और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण क्या होता है उनको खून की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार में क्या कर सकते हैं कि हम कोई एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके माध्यम से हमें खून की प्राप्ति हो सकती है। तो ये एक हमारा जो इम्पोर्टेंट है। देन जो पांचवा जो एक्टिविटी है दैट इज मैसेज दे सकते हैं वह शिशु को जन्म लेते ही जल्द से जल्द और वो केवल स्तनपान सुनिश्चित करें। मतलब हमारा हम लोग बोलते भी हैं कि जन्म के 1 घंटा के अंदर शिशु को माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माँ के दूध में बहुत कुछ है। सभी प्रकार के जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो बच्चे का वो स्ट्रॉन्ग रख पाता है। बहुत फायदे फायदे हैं उसके, मैं कभी अलग से बात करूंगा उस पर। और माँ का पहला दूध जो उसका पहला टीका जैसा होता है जो कि उसको डिफरेंट संक्रमण से बचाता है, तो निश्चित तौर पे। और 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान कराना है, शिशु को पानी भी नहीं देना है, ये हमें ध्यान रखना है, ये मैसेज देना है। छठा है शिशु की नियमित वृद्धि निगरानी, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं वेट एंड हाइट लेकर के हर महीना जो हम लोग हमारा जो कॉन्सेप्ट है हर मंथ में एक बार बच्चे का वजन और ऊंचाई लंबाई लेना है। और उसको उनको अगर हमारे पास पोषण ट्रैकर है तो वहाँ एंट्री करेंगे, नहीं होता तो ऐसे भी मैनुअली भी देख लेते हैं कि मेरा ट्रैक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हर माह वजन कराएं और लंबाई का भी पता कराएं, तो इससे आपको ट्रैक हो पाएगा। नेक्स्ट है दैट इज 7 नंबर पॉइंट, शिशु के 6 माह होने पर ऊपरी आहार शुरू करवाएं, अर्थात क्योंकि बच्चे का जो सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है वो है 1000 डेज, पहला साल, उसके बाद सेकेंड साल, उसके पहले प्रेगनेंसी, ये तीनों मिला करके जो 1000 डेज। अब है कि सबसे पहला 2 साल में तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो क्या होता है शिशु को
मान लीजिए 6 महीने के बाद सिर्फ दूध से उसके प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगा, उसको खाने के लिए कुछ और चाहिए, तो उसके लिए हमको ऊपरी आहार देना है, 2 मैसेज देना है। ऊपरी आहार में क्या देंगे, तो ऑलरेडी हम अन्नप्राशन में बात कर चुके हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं आप। और घर में उपलब्ध सभी प्रकार के भोजन शिशु को देना है, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करना है। एंड नेक्स्ट दैट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज है वो हमारा बढ़ती उम्र के साथ शिशु की ऊपरी आहार की मात्रा को बढ़ाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 से 8 महीने का बच्चा है, 2-3 बार देना है आहार, 2 कटोरी दिन भर में देना है कम से कम। 9 से 11 महीने का बच्चा अगर है तो प्रतिदिन 3-4 बार ऊपरी आहार देना है, 3 कटोरी दिन भर में। 12 से 23 महीने का बच्चा अगर है तो उसको प्रतिदिन 3 से 4 बार आहार देना है, या 4 से 6 कटोरी देना है। तो जैसे जैसे बच्चे का मतलब बढ़ रहा है उसका एज, तो वैसे वैसे खाने की मात्रा को भी हमको बढ़ाना है। और याद रखना है कि जो भी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है कि हमको संपूर्ण आहार बच्चे को मिले। बच्चों को सहयोग करना है, यहाँ पे कटोरे के माध्यम से आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पिक्टोरियल ग्रुप में। और यहाँ पे देखिए कैसे घर में गृह भ्रमण करके एक आशा वर्कर या एक आंगनवाड़ी वर्कर कैसे मदद करते हैं। और यहाँ पे आप सिम्पटम देख सकते हैं बच्चे को कैसे खिलाया जा रहा है, ये वेट रिकॉर्ड का देख रहे हैं। और ये ब्रेस्ट फीडिंग का पिक्चर देख रहे हैं। और ये हॉस्पिटल का एक सेंटर जहाँ पे जिसको मैंने बताया आपको भरवली मुंह से, उन चीज़ को आप पिक्टोरियल तौर पे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और विशेष रूप से जो हमारे गांव में जो गर्भवती माता है, धात्री माता है, उनके जो पति हैं, उनकी जो सास है, उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेशन, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है। सो बने रहिए मेरे साथ और चीज़ नए सीखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। जोहार।